हेलो बच्चा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। जैसा कि बच्चा हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वेक्टर को हमने स्टार्ट किया था, है ना। वेक्टर को स्टार्ट किया था, हमने आपको यूनिट वेक्टर तक बताया था, है ना। हमने पैरेलल वेक्टर तक बताया था, हमने एंटी पैरेलल वेक्टर का ही बात किया था। लेकिन बेटा हमने क्वेश्चन नहीं किया था, है ना। तो आज बहुत ही बेटर तरीके से आपको बहुत ही सस्पेंस मिलने वाला आज के लेक्चर में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप जो सोच रहे हो आपकी सोच से बिल्कुल परे होने वाला है बेटा, बिल्कुल परे होने वाला है। तो बिल्कुल लगे रहिए। चलिए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे वेक्टर से रिलेटेड। हम लोग देखेंगे कि क्या होता है अलग अलग टाइप्स का। और वेक्टर में पोजीशन वेक्टर हमने नहीं बात किया था, है ना। हम लोग पोजीशन वेक्टर को भी समझेंगे। हम लोग कुछ एंगल के बारे में बात करेंगे, हम लोग पोलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे, हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज, है ना। जो हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं कर पाया था, आज हम लोग उन सब चीज को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्या है बेटा पहला क्वेश्चन? कर फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। कितना इजी क्वेश्चन है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखते हैं जरा सा क्या होने वाला है इसका सॉल्यूशन। तो बेटा जी क्या कर रहा है हमारे पास वेक्टर ए पता है एंड हमें फॉर्मूला पता है। क्या हमें फॉर्मूला पता है वेक्टर ए का, कि जब भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा तो यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बच्चा ए कैप हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालते हैं तो वह क्या होता है, वह होता है a1 का स्क्वायर प्लस का a2 का स्क्वायर प्लस का a3 का स्क्वायर। ये होता है ना। यदि इसको a1 abc मानो, यदि आप a1 a2 a3 मानो, यदि आप abc मानो मान लो, तो आप abc लिख लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर द रूट a के बदले में क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप इज अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 4 प्लस 9 13, 13 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 17। अंडर रूट क्या हो गया बेटा 17, है ना। 4 प्लस 4 8 और 9 और 8 17। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 अपॉन में अंडर रूट 17 आई कैप प्लस का 3 अपॉन में अंडर द रूट 17 जे कैप प्लस का 2 अपॉन में अंडर द रूट 17 के कैप। यही तो होगा बेटा हमारा। ठीक है, तो दिस इज हमारा यूनिट वेक्टर। क्लियर बेटा। दूसरा सवाल क्या करा, देखो जरा दूसरा सवाल क्या करा, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहां देखो खेल लिया हमारे साथ, खेला है हमारे साथ, लेकिन हम तो एडुजेरियंस है ना, खेलने देंगे नहीं बेटा, खेलने देंगे नहीं। क्या करा, फाइंड द यूनिट वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जहां वेक्टर ए दिया हुआ वेक्टर बी दिया हुआ। ठीक है ना, खेलो ना तुम, कितना खेलोगे, कितना खेलोगे, खेल लो बेटा। तो क्या करो, पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी कर लो। तो हमने वेक्टर ए वेक्टर बी कर लिया भाई। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी कर लिया। क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक, प्लस क्या हमारे पास 3i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। कितना हो जाएगा बेटा, i को i से प्लस करो, कितना हो गया 5 टाइम्स ऑफ i कैप। ये कितना हो गया माइनस j कैप माइनस 2k कैप माइनस का 3j कैप एंड प्लस का 3k कैप माइनस का 2k कैप। कितना हो जाएगा प्लस का k कैप। ये हो गया हमारा क्या बेटा, ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी, है ना। अब इसका कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालने,
इसका कर हमें यूनिट वेक्टर निकालने, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या करेंगे, सेम वैसा ही करेंगे। मैं यहां बना देता हूं बेटा, सेम वैसा ही करेंगे। कैसा करेंगे, तो बेटा यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार एक चीज लेट कर लो, लिखने में बार बार आसानी होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम मान लेते हैं वेक्टर सी, मान लेते हैं वेक्टर सी। अब यहाँ पे बेटा वेक्टर सी कैप इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। क्या बोलते हो, वेक्टर सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। अब वेक्टर सी क्या दिया बेटा आपके पास, ये क्या हो गया बेटा, ये आपका वेक्टर सी हो गया। ये दिया हुआ आपके पास 5 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस का 3 टाइम्स ऑफ जे कैप एंड प्लस का के कैप, यही तो है बेटा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते बेटा, 5 है अंडर द रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 3 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस का के कैप। कितना हो गया बेटा हमारे पास 25 अंडर द रूट 25 प्लस 9 एंड प्लस 1 कितना हो गया, तो 9 1 10 प्लस 25 कितना हो गया बेटा 35। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 5 अपॉन में अंडर द रूट 35 आई कैप माइनस का 3 अपॉन में अंडर द रूट 35 जे कैप एंड प्लस का 1 अपॉन में अंडर द रूट 35 के कैप। यही हुआ ना बेटा के कैप। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर ए के, ये हमारा सी वेक्टर क्या है, ए प्लस बी ही तो है, ए प्लस बी ही तो है। आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। क्लियर, कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो हमने पहला क्वेश्चन किया, थोड़ा लेवल लो था। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा खेला हमारे साथ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या खेल रहा, देख लेते बेटा क्या खेल रहा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तीसरा क्वेश्चन में आओ जरा इसको मिटा रहा हूं। अब लिख लिया आप लोगों ने, मिटा दो इसको। क्लियर, चलो देखो देखो जरा क्या खेल रहा हमारे साथ। तीसरा सवाल क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ हमारे पास गिवन है। इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, वेरी नाइस। क्या दिया बेटा कि वेक्टर ए वेक्टर बी पैरेलल है। यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल है तो हमें उसका कंडीशन पता है। क्या कंसेप्ट क्या है बेटा, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है हमारे पास कि इफ वेक्टर ए, हमने पढ़ रखा है, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो देन क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे a1 क्या है बेटा 2 अपॉन में a2 क्या है हमारे पास 4 इज इक्वल टू b1 क्या है हमारे पास 1, b2 क्या है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू c1 क्या है हमारे पास 3 एंड c2 क्या है हमारे पास 6। ठीक है, हमें क्या कर रहा है, अल्फा का वैल्यू निकालने। बोलो आसान है ना, नहीं निकलेगा क्या, निकल जाएगा। चलिए निकालिए, क्या हो गया बेटा यहाँ पे 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। बोलिए बेटा, अब इससे आसान सवाल हो सकता है क्या, सीधा सीधा दिख रहा है अल्फा का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। आप या तो इस दोनों को इक्वेट कर लो या तो इस दोनों को इक्वेट कर लो। तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया बेटा 2 हो गया। बोलो कितना आसान क्वेश्चन था, क्लियर एकदम। चलो इतना क्वेश्चन हो गया, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग किसका बेटा, पोजीशन वेक्टर का बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं किसका, पोजीशन वेक्टर का। समझते हैं पोजीशन वेक्टर क्या हुआ। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का बात करते हैं और बात करते हैं कि हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हुआ बेटा। ठीक है, चलो बात करो किसका, बात करो पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर बेटा, पोजीशन वेक्टर का यदि हम बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या कहता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ड्रॉ करो। हमने यहाँ पे एक बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ड्रॉ किया। ठीक, अब यदि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ड्रॉ किया तो मान लो सपोज कर लो बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है,
ये हमारे पास y एक्सिस है। और इफ वी टॉक अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो z एक्सिस भी ले लो। लो भाई, हमने यहाँ पे z एक्सिस भी ले लिया, ठीक है, क्या दिक्कत है, हम यहाँ पे z एक्सिस भी ले लिया, ठीक। अब बेटा यहां से मैं क्या करता हूं, मैं आपको यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ, P पॉइंट। अब यदि P पॉइंट है बेटा यहाँ पे स्पेस में P पॉइंट, अब इस चीज को समझो थोड़ा सा, मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को समझो, यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझो, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जरूर समझ लीजिए बेटा। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, z एक्सिस जो आपको यहाँ दिख रहा है ना बेटा, ये जो दिख रहा है ये ऐसा नहीं है रे बच्चा, ये ऐसा है कुछ, ये कैसा है, ये कुछ ऐसा है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में है नहीं, ये कुछ ऐसा है z एक्सिस, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, ये z है, जो आपको ये दिख रहा है ना बेटा z एक्सिस, उल्टा हो गया, ऐसे समझो, मैं इस उंगली पे करके दिखला देता हूं आपको, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, ये हमारे पास z, ठीक है, ऐसे दिखला देता हूँ, ऐसे, ये हमें जो दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा है, ऐसा। तो z एक्सिस हमारा कहाँ, ये z एक्सिस, ये वाला, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा z एक्सिस है। तो z एक्सिस जो हमें दिखाई दे रहा है वो नहीं है। अब ये क्यों दिख रहा है, इसका मतलब बेटा यहाँ पे, इसका मतलब ये z एक्सिस की तरफ, आउटवर्ड की तरफ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। यदि ये बाहर की तरफ निकला हुआ तो इसका मतलब जितना x कंपोनेंट होगा उतना ही y कंपोनेंट होगा, उतना ही z कंपोनेंट होगा यहाँ पे। इसका मतलब P पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे x, y और z तीनों को रिप्रेजेंट करता होगा, है ना। P कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करता होगा, x को भी, y को भी और z को भी रिप्रेजेंट करता होगा। क्लियर इतना बात, अच्छा। अब इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ y कंपोनेंट होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ x कंपोनेंट होगा और कुछ ना कुछ z कंपोनेंट भी होगा हमारा यहाँ पे। अब z कंपोनेंट यदि हमारे पास होगा तो ये हमारे पास O, ये हमारे पास P, इसको मान लेता मैं R, इसको मान लेता मैं R। तो अब यदि मुझे ये OP वेक्टर निकालना है, या इसी को हम लोग R वेक्टर बोलेंगे, तो क्या करो, x एक्सिस को क्या करेंगे, x i कैप प्लस का y j कैप प्लस का z k कैप, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हो गया हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी को बोलो आप पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज हमारा, ये जो हमारा आर निकला यही हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर यहां तक एकदम, बोलो पोजीशन वेक्टर क्लियर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये जो हमारा निकला यही तो हमारा पोजीशन वेक्टर निकला, और पी का डिस्टेंस। इसमें हमने, लो एक चीज बोलोगे सर एक बात बताओ, आप पूछोगे सर एक बात बताओ, यहाँ पे कोई और एक्सिस होता तो क्या होता, उसको भी करके दिखलाते। एक पोजीशन वेक्टर हमारे ये हो गया, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूं और उससे सिखाता हूं थोड़ा सा कि उससे क्या हो सकता है हमारा, है ना। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने दो, क्लियर, मिटाऊं दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और अच्छे तरीके से समझाता हूं कि और क्या हो सकता है, इसमें चेंज क्या हो सकता है। देखो हमें हर जगह वहां पे फंसाने का कोशिश करेगा, लेकिन हम एडुजेरियंस हैं, हम फंसेंगे नहीं। एक पोजीशन वेक्टर निकाल के सिखाया, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे देगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखते हैं जरा सा कैसे फंस जाएंगे यार। दूसरा दे देगा तब भी निकाल लेंगे हम लोग, तब भी निकाल लेंगे हम लोग। लो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सर जी यदि ऐसे दे दिया तो क्या करेंगे, तो बेटा आप एडुजेरियंस हो, आप अनपैरेलल हो, अनमैच्ड हो, अनबीटेबल हो, आपको कौन बीट करेगा। तो देखो देखो देखो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको दे दिया है कि सर जी यहां से एक कोई पोजीशन P है, ठीक है, यहां पे आपने x1 ट्रेवल किया, y1 ट्रेवल किया, z1 ट्रेवल किया, यहां पे एक कोई पोजीशन आपका Q है, यहां पे आप x2, y2, z2 ट्रेवल किए हो, है ना। ये आपका ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे हो, ये ओरिजिन से r2 डिस्टेंस पे है, और सर अब आपको बताना है पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा।
बोलो निकाल सकते हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? तो बेटा इस लाइन को इस लाइन से जोड़ दो, P को Q से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे यहां से यहां तक जब आएंगे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग, ये क्या है, डेल्टा आर ट्रेवल किया, डेल्टा आर ट्रेवल किया। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा बेटा, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें होता है एक, और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों का भी मैं बताऊंगा आपको डिटेल्ड में, ठीक है? तो और भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे यदि मुझे ये आर डैश, ये आर वेक्टर निकालना, चेंज इन आर निकालना, क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। यहाँ पे यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट में क्या करते थे हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट निकालते थे क्या करते थे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वही तो करेंगे। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चा, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हमारे पास? डेल्टा आर। तो बेटा डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? फाइनल पोजीशन x2 माइनस x1, ये क्या होगा? x2 माइनस x1 क्या? आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 क्या? जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 क्या? के कैप। यही तो होगा, है ना? अब इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन x आई कैप प्लस चेंज इन y जे कैप प्लस का चेंज इन z के कैप। यही तो होगा बेटा, चेंज इन एक्स आई कैप प्लस चेंज इन वाई जे कैप प्लस चेंज इन जेड के कैप। तो ये जो आपने लिखा यही तो हमारा पोजीशन वेक्टर है, यही तो हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो जरूरी नहीं है कि उस जो हमारे पास वहां पे था हमेशा हम ओरिजिन से ही लेंगे। वहां पे हमने ओरिजिन से चेंज किया था, इसीलिए जीरो से सबको माइनस किया था, सेम आया था। यहाँ पे हमने ओरिजिन से चेंज नहीं किया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, एक कोऑर्डिनेट ले लिया P, एक कोऑर्डिनेट ले लिया Q। अब इस दोनों के बीच में चेंज करना है, तो इस तरह से चेंज करेंगे। इसको लिखने का और भी तरीका, इसी चीज को हम लिख सकते हैं d ऑफ x वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी, d ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू d ऑफ x i कैप प्लस d ऑफ y j कैप प्लस d ऑफ z k कैप। हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, आप ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल सही है हमारे पास, बिल्कुल सही है हमारे पास, ठीक है? तो दिस इज हमारा ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर। ये हमारा क्या है? ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है? चलो, पोजीशन वेक्टर का बात हमने कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में, है ना? हम लोग बात करते हैं पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा पोलर फॉर्म क्या हुआ एंड हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या हुआ, ठीक है बेटा? तो चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट पोलर फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है? चलो, मार्कर को भी थोड़ा सा खाना खिला देना चाहिए भाई, क्योंकि मार्कर को यदि आप खाना नहीं खिलाओगे तो रूठ जाएगा ना भाई, एनर्जी कहाँ से लाएगा अपने पास? तो चलो भाई तुम भी एनर्जी ले लो। क्या बेटा? एनर्जी बहुत जरूरी है, एनर्जी लो, इसको भी एनर्जी दो बेटा, लो इसको भी हमने क्या दे दिया? एनर्जी दे दिया, ठीक है? चलिए आइए बात करेंगे पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का बात कर लेते हैं हम लोग। बात कर लेते हैं किसका बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम बात करेंगे पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यहां से लिखूं, दिखाई दे रहा? चलिए क्या बात करेंगे हम लोग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या बात करेंगे हम लोग? पहला बात करेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर और थीटा से बेटा,
आर और थीटा से। और दूसरा बात करेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में। रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों को एक साथ समझो बेटा, अलग अलग नहीं समझना, एक साथ समझेंगे, बहुत आराम समझेंगे, एक बार में समझेंगे, है ना। इतना इजी तरीका बताना है ना कि एक बार में दिमाग में बस फिट हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप किसके बच्चे हो? आप एच के वर्मा के बच्चे हो। बार बार नहीं, बार बार नहीं, एक बार करेंगे और एक बार में समझेंगे। क्यों? क्योंकि तरीका ही इजी है। आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं? आप एडुजैट्स के प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे तरीका ही इजी है, ठीक है। चलो आओ समझो। एक हमने ले लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा, एक हमने क्या ले लिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने ले लिया बेटा एक्स एक्सिस को और यहाँ पे ले लिया आपने वाई एक्सिस को। बोलो आराम से समझो। ले लिया हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है सर जी ले लिया। अब यहाँ पे मैं कहता हूं कि बेटा ओरिजिन से एक पॉइंट ले लिया हमने, पी पॉइंट। ओरिजिन से एक पॉइंट ले लिया हमने, कौन सा? पी पॉइंट ले लिया। ओके, पी पॉइंट ले लिया, ठीक है। यदि पी पॉइंट यहाँ पे है बच्चा, तो एक बात बताओ, ये पी पॉइंट कुछ वाई एक्सिस पे भी ट्रेवल किया और कुछ एक्स एक्सिस पे भी ट्रेवल किया। बोलो कोई दिक्कत? कुछ एक्स ट्रेवल करके कुछ वाई ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा। प्लेन पे है ना बेटा, रे प्लेन पे है ना। प्लेन का क्या मतलब हुआ यहाँ समझो, प्लेन का क्या मतलब बेटा? इस प्लेन पे है ना, तो प्लेन का क्या मतलब हुआ वहां समझते हैं। प्लेन का मतलब है बेटा, ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना। तो ये क्या है? ये प्लेन है। तो कोई चीज यदि यहाँ पे है, इसका मतलब कुछ वाई ट्रेवल किया होगा, कुछ एक्स ट्रेवल किया होगा, तभी तो यहाँ पहुंचा है, तभी तो यहाँ पहुंचा है। तो वही चीज तो मैं समझा रहा हूँ आपको, वही चीज तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि कुछ एक्स ट्रेवल किया, कुछ वाई ट्रेवल किया, तब यहाँ पहुंचा। मतलब यहाँ पे कुछ एक्स एक्सिस है, कुछ वाई एक्सिस है, तब ये यहाँ पे पहुंचा है। यही तो रेक्टेंगुलर फॉर्म है एक्स और वाई, यही तो रेक्टेंगुलर फॉर्म है एक्स और वाई। अब यदि वो यहाँ से ओरिजिन से पी पॉइंट तक गया है, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा आर, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा आर, कुछ ना कुछ एंगल पे है थीटा। आर और थीटा का बात करेंगे पोलर फॉर्म में, एक्स और वाई का बात करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? आर और थीटा का बात करेंगे पोलर फॉर्म में, एक्स और वाई का बात करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल बताओ, है दिक्कत? नहीं है। अब बेटा इतना इतना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हमें आता है, हम 10th क्लास पास है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इतना तो पता है हमें, इतना यदि पता है तो काम हो गया हमारा। हमें क्या पता है सर जी? साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। तो बच्चा साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर क्या है? y, y, हाइपोटेनस क्या है? r। यहां से y का वैल्यू क्या हो गया? r साइन थीटा, r साइन थीटा। बेटा cos थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा x अपॉन में r। तो x क्या हो जाएगा? r cos थीटा। x क्या हो जाएगा? r cos थीटा। तो ये जो y निकला हमारे पास r sin थीटा, ये जो x निकला हमारे पास r cos थीटा, यही तो x y है, यही तो रेक्टेंगुलर फॉर्म है। बात समझे? यही क्या बेटा? यही रेक्टेंगुलर फॉर्म है हमारा। अब यहाँ पे x का वैल्यू आपने क्या रखा? r cos थीटा। यही तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। आप r को यदि थीटा के अलोंग कर रहे हैं तो cos थीटा हो रहा, r को थीटा से दूर कर रहे हैं तो sin थीटा हो रहा। कैसे हो रहा समझ रहे हैं? क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं बेटा, ये हमारे पास r है, इसको यदि थीटा के तरफ लेकर के आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? cos थीटा। r को थीटा के तरफ लेकर के आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? cos थीटा। r को थीटा से दूर लेकर के जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? sin थीटा। r को थीटा से दूर ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? sin थीटा। x और y।
अब बेटा ये जब पोलर हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया, जिसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा मान लेते हैं ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। यदि मैं एडिंग और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, यदि मैं क्या करूं, यहां पे एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ठीक है, एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहां पे आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहां पे हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिखोगे बेटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम बेटा? अब यहां पे बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया बेटा, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यही ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है, तो हमारे पास क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एंड आर का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या बचा, ये हमारा आर आ गया, ये हमारा आर आ गया। पोलर फॉर्म में क्या कर रहा हूं, आर। अब क्या निकालना है, थीटा। बेटा tan थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है y, बेस क्या है x, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया tan थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू होगा tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x, तो ये निकला r, ये निकला x, ये निकला y, ये निकला थीटा। अब यहाँ पे समरी क्या निकला कि जब भी हम पोलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जब भी हम पोलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो पोलर फॉर्म में हम लोग आर और थीटा के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आर का वैल्यू होता है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एंड थीटा का वैल्यू होता है हमारा tan इनवर्स y अपॉन में x, ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन में x, ठीक। जब भी हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जब भी हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या बात करते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, ठीक है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होता है। क्लियर? तो ये था ऑल अबाउट रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। होप क्लियर हो गया होगा बेटा आप लोगों को। यदि नहीं हुआ है एक बार और रिमाइंड कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर हमसे क्लियर नहीं हुआ, एक बार और आप बताइए, मैं और भी दोबारा बता दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पोलर फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्लियर? हमने एक ग्राफ से हमारा सारा काम हो गया, हमने पोलर फॉर्म भी कर लिया, हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कर लिया। बोलो क्लियर एकदम पक्का वाला? तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने दो तरीके से बात कर लिया। क्या बात कर लिया, यहाँ पे हमने बात कर लिया कि हमारे पास यदि थीटा एंगल पे है कोई भी वेक्टर, तो हम लोग उसका आर कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो याद क्या रखना, अलोंग द थीटा कॉस थीटा होता, अवे फ्रॉम द थीटा साइन थीटा होता। तो यहाँ पे क्रक्स क्या निकला, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला बच्चा, इससे जो हमें काम आएगा, कंक्लूजन बच्चा यहाँ से ये निकला कि हमें ये चीज याद रखना है कि भाई जब भी हम लोग अलोंग द थीटा करेंगे तो ये कॉस थीटा होगा, और जब भी हम लोग अवे फ्रॉम द थीटा करेंगे, जब भी हम लोग अवे फ्रॉम द थीटा करेंगे तो ये हमारे पास साइन थीटा होगा। इतना बात ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी बात करेंगे अलोंग द थीटा का तो कॉस थीटा, एंड अवे फ्रॉम द थीटा का तो साइन थीटा। बस इतना बात हमें ध्यान में रहेगा, हमारा सारा काम, सारा प्रॉब्लम। इतना पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर एकदम बिल्कुल? चलो बढ़ जाओ आगे, क्या बोलते हो, यहीं तक छोड़ दूं?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और भी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन वहां पे भी करेंगे, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय। आपको चैनल यदि अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं आपके फायदे के लिए है, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि आपका जो दोस्त है, जो दूर है रह रहा है, जो जिनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा अच्छा कंटेंट, उसको अच्छा कंटेंट मिल पाए, ठीक है। चलो बाय बाय।